अपने प्यार के लिए राजकुमारी लियान एक लोमड़ी दानव से अपनी खाल बदलने तक को तैयार हो गई थी। लोमड़ी दानव ने साफ चेतावनी दी थी, 6 घंटे के अंदर खाल वापस बदलनी होगी, वरना उधार ली गई खाल खुद ब खुद फटने लगेगी। उसी वक्त वांग शेंग एक डरावने सपने से चौंक कर उठा। अचानक उसने देखा उसके कमरे में कोई साया खड़ा है। उसने फौरन तलवार खींची और घुसपैठिए की गर्दन पर रख दी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ ये तो शियाओ वेई है, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये औरत असल में राजकुमारी लियान है, जिसने शियाओ वेई का रूप ले रखा था। इस नकली चेहरे के सहारे लियान ने उससे सवाल किया, सच बताओ, क्या अब तुम्हारा दिल किसी और का हो चुका है? उसी पल असली लोमड़ी दानव शियाओ वेई ने दूर से जादू किया और वांग शेंग पूरी तरह उसके वश में चला गया। उसने अपना होश खो दिया, लियान को बाहों में भर लिया और उसे सीधे शहर के बाहर बने एक नकली ठिकाने की तरफ ले गया। लियान को लगा कि वांग शेंग पहले ही शियाओ वेई के चेहरे पर फिदा हो चुका है। गुस्सा और जलन उसके दिल में आग की तरह फैल गए। उसने तलवार निकाली और वांग शेंग पर हमला कर दिया, लेकिन जब तलवार उसकी गर्दन तक पहुंची तो उसका हाथ कांप गया। वो वार नहीं कर पाई। दोनों संतुलन खो बैठे और पानी में गिर पड़े। उस लम्हे उनके जज्बात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। अगली सुबह लियान और शियाओ वेई अपने असली रूप में लौट आए। शियाओ वेई अब भी लियान के जहन में जहर घोल रही थी। उसने कहा, मर्द सिर्फ चेहरे देखते हैं, दिल नहीं। ये सुनते ही लियान की जलन और भड़क उठी। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से शियाओ वेई के चेहरे पर वार किया, लेकिन एक मामूली तलवार लोमड़ी दानव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। शियाओ वेई हंस पड़ी और बोली, अगर ये चेहरा मिटा दिया तो वांग शेंग को भी हमेशा के लिए खो दोगी। फिर वो धीरे धीरे लियान के करीब आई और फुसफुसाकर कहा, तुम ये खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए रख सकती हो, बस एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत थी लियान का दिल। पहले तो लियान ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसे याद आया पिछली रात जब वो शियाओ वेई का चेहरा पहने थी, वांग शेंग ने उसे चूमा था। उसका इरादा डगमगा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग शेंग खुद सामने खड़ा था और उससे मिलने की जिद कर रहा था। लियान ने सीधे सवाल किया, पिछली रात तुम किसके साथ थे? वांग शेंग खामोश रहा और उसकी ये चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा दर्दनाक थी। लियान चिल्ला उठी, शियाओ वेई एक राक्षसी है, उसे मारना होगा। लेकिन वांग शेंग ने कुछ नहीं किया। जब लियान खुद आगे बढ़ी तो उसने उसे रोक लिया। वो शियाओ वेई के सामने खड़ा हो गया, उसे बचाते हुए। अब लियान को पूरा यकीन हो गया, वांग शेंग का दिल बदल चुका है। गुस्से में उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसी वक्त एक मंत्री सम्राट का फरमान लेकर पहुंचा। तभी वांग शेंग को सच्चाई समझ आई। लियान एक तयशुदा शादी से भाग कर आई थी। जंग रोकने के लिए सम्राट ने लियान को दुश्मन राज्य को सौंपने का वादा किया था, लेकिन लियान ने साफ इनकार कर दिया और ऐलान किया, मैं पहले ही वांग शेंग की बीवी हूँ। मंत्री आग बबूला हो गया। उसने तुरंत वांग शेंग को फांसी देने का हुक्म दे दिया, लेकिन सारे सिपाही आगे आकर उसकी ढाल बन गए। जब किसी ने हुक्म नहीं माना तो मंत्री ने खुद तलवार उठाई और वांग शेंग पर वार किया, लेकिन उसी पल लियान ने अपने नंगे हाथों से तलवार थाम ली। तभी एक द्वारपाल हांफता हुआ अंदर दौड़ा और बोला, खतरा सामने है। दुश्मन की 1 लाख सैनिकों की फौज शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी।